रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। हम रोज़े रखते हैं जिसकी वजह से खाने पीने की टाइमिंग चेंज हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सहरी के टाइम पे क्या खाना है जिससे आपको पूरा दिन प्यास ना लगे और पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। और इसके साथ साथ जिन लोगों को रोज़े की हालत में बदहज़मी, गैस और पेट में दर्द का मसला रहता है तो ये वीडियो उनके लिए भी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुबीना। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मौसम गर्मा में शिद्दत गर्मी के सबब और रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होती है जिससे मुंह, हल्क और होंठ खुश्क हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक घरेलू रेमेडी बता रही हूँ। अगर आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जादुई तासीर का हामिल है। दही मैदे की गर्मी को दूर करता है, मुंह में निकलने वाले छालों को ठीक करता है, पेचिश और खून की कमी को दूर करता है। कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर दही हमारे जिस्म में गर्मी पैदा नहीं होने देता और प्यास का एहसास नहीं होने देता। और ये कहना गलत नहीं होगा कि दही एक मुकम्मल ग़ज़ा है। दही सदियों से इंसानी ग़ज़ा का हिस्सा रहा है और ये इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है जो इसको अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज करता है। दही मैदे की तकलीफ़ से निजात देता है और हमारे जिस्म में pH को मेंटेन रखता है और मैदे में तज़्ज़ाबियत से बचाता है। और जिन लोगों को दही से एलर्जी है या पसंद नहीं है तो उन लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनको चाहिए कि वो सहरी करने के बाद या खाना खाने के बाद आपने सब्ज़ इलायची को चबा चबा कर खाना है। उससे एक तो मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है और प्यास का एहसास भी नहीं होता। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले मैं आपको एक कहवा बताऊंगी जिससे आपको मुकम्मल सुकून मिलेगा। इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। इसको चाय की सूरत में भी ले सकते हैं। आपने करना ये है कि 3 कप पानी लेना है और 5 अदद सब्ज़ इलायची लेनी है और 1 चमचा भर कर सौंफ का लेना है और इसके साथ साथ आपने लेना है शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करना है। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए आपने इलायची और सौंफ ऐड कर देनी है। 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाना है और जब ये 2 कप रह जाए तो इसको छान लेना है और इसमें 1 चमचा भरकर आपने शक्कर का या गुड़ का ऐड करना है। अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप इसमें शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी, लेकिन इस रेमेडी के साथ तेज़ मसालाजात वाली ग़ज़ाएं ना खाएं। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इस रमज़ान में बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें नाज़िल करे, बरकतें नाज़िल करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।